नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए सुनते हैं भगवान शालिग्राम और सदना कसाई की कहानी। आइए चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं का श्रवण तो किया होगा आपने। वेदांत रस के माध्यम से आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सदना की प्रचलित कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार और भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनका कीर्तन किया करता था। यहाँ तक कि जब वह मांस काटता और मांस को बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान किया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। सदना कसाई भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने उस पत्थर को यह सोचकर वहां से उठा लिया कि वह उस पत्थर को अपनी दुकान पर ले आ जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तौलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौलकर उसे दे देता था। कोई मामूली पत्थर नहीं था। इस पत्थर की एक खास बात तो यह भी थी कि जितना ही वजन करना चाहता था काला पत्थर उतना ही वजन को ही जाता था। जाते समय साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे से पूरे गांव में फैलने लगी। जब जब भी सदना को मांस तौलना होता तो वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे 1 या 2 किलो का मांस तौलना होता तो 1-2 किलो का हो जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। सदना की दुकान पर अब भीड़ लगने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस में बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास तक पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती है। लेकिन असाधारण और चमत्कारी उस पत्थर को देखने की जिज्ञासा उस ब्राह्मण को उस कसाई की दुकान पर लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने दूर से ही सदना कसाई को मांस तौलते हुए देखा और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर वह ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देखकर ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही सदना ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर बड़ा ही प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नरम भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने के लिए आया है। ब्राह्मण ने बताया कि सदना यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह भगवान शालिग्राम जी हैं। और फिर ब्राह्मण सदना पर क्रोधित होते हुए उसे कहते हैं कि सदना, भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उसको लगा कि यह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब सदना उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए उसे कहता है कि आप तो ब्राह्मण हैं, यह शालिग्राम जी आप अपने साथ ले जाइए और उनकी पूजा अर्चना करिए। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर ले जाकर आया और वहां पर भगवान शालिग्राम जी की स्नान कराए, बड़ी भक्ति के भाव के साथ उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। अब ऐसे करते हुए दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है कि उस रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भाव से तो प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता था और कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रह सकता हूँ। आज सदना कसाई की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अगले ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई के दुकान पर गया और वहाँ उन्होंने सदना को पूरी बात बताई रात की। और फिर उस ज्ञानी ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन यह सोचने लगा कि अब ये वह मांस नहीं बेचेगा और अपना अधिक से अधिक समय भगवान का नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा।
तो बोलिए श्री शालिग्राम जी महाराज की जय। चलिए आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भक्त थी। वह दान पुण्य खूब किया करती थी। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी भी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही किसी सत्संग व तीर्थ यात्रा के लिए कभी गई। वह एक दिन गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। तब उस बुढ़िया माई के बेटों ने उससे कहा कि माँ, तुम सारा दिन घर में बैठी रहती हो, बैठी रहकर भगवान को ही याद कर लिया करो, कभी मंदिर भी जाया करो। गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, जाकर सुन आया करो। उनकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। इसी प्रकार बुढ़िया माई अपने बेटे को रोज टाल मटोल कर दिया करती थी। भागवत कथा सुनने के लिए कहती थी कि आज जाऊंगी, नहीं कल जाऊंगी। बेटा इस प्रकार कहती। आजकल भागवत कथा का आखिरी दिन 7वां दिन आ गया। तब उस बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि माँ, तुम भगवत कथा सुनने के लिए नहीं गई? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। इस तरह करते कहते उस बुढ़िया माई ने घर से निकलने में इतनी देर कर दी कि भगवत कथा की समाप्ति का समय आ गया। जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस बुढ़िया माई से कहने लगी कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही? तब बुढ़िया माई उससे बोली कि मैं तो भगवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान उनसे बोले कि कथा तो समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई बोली कि अब जब घर से निकली हूँ तो वहां तो जाकर ही रहूंगी। भगवान उनसे फिर बोले कि वहां जाकर क्या करोगी, क्या लाओगी? तब बुढ़िया ने कहा कि कुछ नहीं मिला तो वहां से एक ईंट उठाकर ले आऊंगी। यह सुनकर भगवान बोले कि तुम तो वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, तुम्हें यहीं पर सोने की ईंट दे देता हूँ। और फिर भगवान ने उस बुढ़िया माई को सोने की ईंट दे दी। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया माई वहीं से वापस होकर अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते रास्ते में सोचने लगी कि यदि यह सोने की ईंट पर घर पर लेकर जाएगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे। ऐसा करती हूँ कि इस ईंट को घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। और यही सोचकर वह बुढ़िया माई उस ईंट को घर के बाहर आंगन में ही दबा दिया। बुढ़िया माई ने ईंट को तो आंगन में गड्ढा खोद कर दबा दिया, लेकिन अब बुढ़िया माई का ध्यान उसी ईंट पर लगा रहता था। खाती पीती उसके बाद उसी जगह पर जाकर बैठ जाती जहां पर उसने ईंट दबाई थी। माँ की यह प्रतिक्रिया देखकर उसके बेटे बोले कि माँ, तुम सारा दिन सारा घर छोड़कर इस स्थान पर आकर क्यों बैठती हो? तब बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, यहाँ पर आकर आते जाते लोगों को देखती हूँ, ऐसे में थोड़ा सा मन भी लगा रहता है और मेरा समय भी बीत जाता है। और इस प्रकार थोड़े ही समय के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उस बुढ़िया माई को लेकर यमराज के दूत धर्मराज जी के पास लेके गए। वहां पहुंचकर वह विचार होने लगा कि इस बुढ़िया माई को किस योनि में भेजें। सोच विचार करने के बाद बुढ़िया माई के जीव को कुतिया में डाल दिया गया। कुतिया का जन्म लेने के बाद फिर उसी स्थान पर आकर बैठ जाती जहां पर उसने सोने की ईंट दबी हुई थी। बेटे बहुओं ने कहा कि पहले तो हमारी माँ यहीं पर बैठा करती थी, अब यह कुतिया रोज आकर बैठ जाती है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। यही सोचते हुए बुढ़िया के छोटे बेटे ने डंडे हाथ में लिया और उस कुतिया को डंडे से मारा। चोट इतनी अधिक और इतनी गहरी हुई कि जिससे कि वह सहन नहीं कर सकी और वह कुतिया मर गई। मरने के बाद फिर यमराज के पास दूत उसे लेने आए। धर्मराज जी के पास लेके गए। इस बार धर्मराज जी से उसे सर्प योनि में सर्प बनाकर उसे स्थान पर भेज दिया जहां पर वह सोने की ईंट दबी हुई थी। उसी जगह चारों तरफ से वह घूमती रहती। जब सांप को देखकर उन लोगों ने बेटे ने आपस में कहा कि यहाँ पहले तो हमारी माँ बैठती थी, फिर कुतिया बैठने लगी, अब यह सांप बैठता है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह हम लोगों को डस लेगा। एक बेटे ने डंडा उठाया, उस सांप को मार दिया डंडे की चोट और वह सांप मर गया। मरने के बाद यम के दूत उसे धर्मराज के पास लेकर गए। उसे देखकर धर्मराज के दूत बोले कि महाराज, यह तो फिर से आ गई। धर्मराज जी ने उसे कीड़े के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां पर कि वह सोने की ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ा नगरा होने लगा। बहू बेटे बड़े परेशान होने लगे। अब कीड़ी नगरी होने के कारण घर के आंगन में वह बेटा बहू
ना अपना खाना बना सकते थे और ना ही घर में बैठ सकते थे। परेशान होकर उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, यह क्या माजरा है। तब भगवान बूढ़े साधु का भेष धारण करके उनके दरवाजे पर आकर बोलने लगे कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। वह बेटे बाहर आए और बोले कि महाराज, हम तो खुद भी भूखे हैं। घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण ना तो भोजन हम बना पा रहे हैं और ना ही खा पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। महाराज जी, आप ही ये कोई उपाय बताइए। साधु वेशधारी भगवान उन दोनों बेटों से बोले कि तुम कुदाल लाकर दो। फिर एक बेटा कुदाल लेकर आता है और साधु को दिए देता है। कुदाल से उस स्थान को खोदा जाता है जहाँ पे सोने की ईंट दबी हुई थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दे दिया और फिर उन दोनों बेटों से बोला कि तुम अपने इस ईंट से अपनी माँ के नाम से धर्म पुण्य किया करो। कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य, दूसरे ने कहा कि तू कर माँ के नाम का धर्म पुण्य। इस प्रकार दोनों बेटों में से किसी ने भी अपनी माँ के नाम का धर्म पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा। उसकी वजह से उनका घर में रहना और दुर्लभ हो गया। ना खाना बन पा रहा था, ना ही लोग खा पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे। भगवान साधु वेश में उनके घर फिर से आए। भोजन के लिए उन्हें पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटों बाहर आओ और बोले कि महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी है। सुनकर साधु महाराज ने कहा कि जाओ, वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुमको दोनों को दी थी। दोनों ने ईंट लाकर साधु को दे दी। साधु वेशधारी भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े और किए। दोनों को देखकर वह टुकड़े बोले कि इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उसे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर दाना डालो, ऊपर से शक्कर का आटा डालो। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और वह कीड़ी नगरा ऐसे ही तुम्हारे घर में सदा बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरी का शक्कर आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरी वहां से चले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह अपने 2 बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के साथ प्रभु के धाम को चली गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।